रात की उस डिपो वाली ड्यूटी के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। कहने को तो ये शहर का सबसे पुराना बस स्टेशन था, पर असली डर उसकी खामोशी में था। रात के 12:30 बजते ही पूरा डिपो जैसे सांस रोक लेता था। हवा भी वहीं अटक जाती थी। बसों की लाइनें अंधेरे में भारी परछाइयों की तरह खड़ी रहती। मैं पहली बार अकेला था और मुझे आखिरी बस डिपो नंबर 23 की एंट्री करनी थी। कहते हैं वो बस कभी देर नहीं करती। कहते ये भी हैं कि उसे चलाने वाला ड्राइवर कोई नहीं देख पाया। मैं हंसकर बात टाल देता था उस रात तक। 12:30 हुए ही थे कि दूर किसी ने हॉर्न बजाया। एक सूखी खुरदरी आवाज। कदमों की आहट नहीं थी, पर लगा जैसे जमीन हल्की कांपी हो। मैंने टॉर्च उठाई और वो बस धीरे धीरे फाटक के अंदर आई। हेडलाइट्स मंद थीं, जैसे बहुत पुरानी फिल्म के फ्रेम। बस का नंबर वही 23। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दरवाजा चरमराया। उसने जैसे मुझे बुलाया हो। मैंने रजिस्टर निकाला, पर मेरी नजर लगातार बस की खिड़कियों पर जा रही थी। एक एक सीट जैसे किसी की परछाई संभाले बैठी हो। अंदर अंधेरा था, पर सीटें भरी भरी लग रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च अंदर मारी। सीटें बिल्कुल खाली थीं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मुझे किसी के सांस लेने की धीमी गूंज सुनाई दी। मैंने सिर्फ एंट्री लिखनी थी, इसलिए नजरें चुराकर वापस मुड़ने लगा। तभी पीछे किसी ने फुसफुसाया, कितने बजे पहुंचे? मैं झटके से पलटा। कोई नहीं। बस का इंजन बिना आवाज के बंद हो चुका था। हवा बिल्कुल स्थिर। मैंने खुद को समझाया कि शायद बाहर हवा की वजह से लगता है, पर हवा तो थी ही नहीं। कुछ मिनट बाद मैंने देखा कि बस के अंदर की लाइट धीरे धीरे झिलमिलाने लगी, जैसे कोई सीट से उठकर बटन दबा रहा हो। मैंने कंधे उचकाए और सोचा कि अंदर जाकर ही देख लूं। बदबू पुरानी थी, पसीने, धूल और लंबे सफर की थकान की तरह। अजीब बात यह कि सीटों पर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। पहली गलती यही थी कि मैं बीच की गली तक चला गया। वहां पहुंचते ही बस के अंदर हवा बहने लगी, जैसे सारे खिड़कियां खुल गई हों, लेकिन खिड़कियां बिल्कुल बंद थीं। मैंने टॉर्च नीचे झुकाई। गली की फर्श पर धूल में कई पैरों के निशान बने थे, पर कुछ आगे की ओर नहीं जाते थे। कुछ तो सीटों तक भी नहीं जाते थे, बस गली में ही अचानक गायब हो जाते थे। मेरा गला सूखने लगा। तभी पीछे की तरफ से एक सीट उचटने की आवाज आई, जैसे कोई बैठा हो और उठ रहा हो। मैं ठिठक गया। कुछ भी नजर नहीं आया, पर बस में वजन बदलने की हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, कौन है? जवाब नहीं आया, पर सारे खिड़कियों पर एक साथ धुंध जम गई, मानो कई लोग एक साथ सांस छोड़ रहे हों। मैं पलटकर बाहर निकलने ही वाला था कि बस के पिछले हिस्से से एक धीमी पुकार सुनाई दी, अगला स्टॉप घर। कोई टूटी हुई आवाज, जैसे रेडियो पर पुराना रिकॉर्ड चल रहा हो। मेरे हाथ सुन पड़ गए। मैंने टॉर्च उठाई और रोशनी पिछली सीटों पर डाली। वहां सीट पर किसी के बालों की एक लट पड़ी थी, ताजा, काली, मोटी और सिर से अभी अभी उकड़ी हुई लगती थी, बट बिना खून के। इतनी शांत कि जैसे किसी ने बेहद प्यार से रख छोड़ी हो। मैं बस से बाहर भागा। डिपो की हवा फिर से शांत हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं स्टाफ रूम में जाकर बैठा और मिनट गिनने लगा। 1 बजे तक बस वहीं खड़ी रही। दरवाजे फिर बंद थे, इंजन ठंडा। मैं किसी हालत में उसकी एग्जिट एंट्री करने नहीं गया। करीब 1:10 हुए होंगे जब मैंने देखा, बस बिना आवाज के पीछे हटने लगी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस ऐसे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। फाटक अपने आप खुला और वो सड़क पर निकल गई। मैंने घबराकर बाकी गार्ड से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा। सबने कंधे उचकाकर कहा, कौन सी बस? डिपो में तो कोई बस आई ही नहीं। मैंने रजिस्टर दिखाया, उस पर एंट्री बनी थी, पर जब दोबारा देखा, नंबर 23 की जगह काली लकीर थी, जैसे किसी ने नाखून से खुरच दी हो। अगली रात मैंने सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। स्क्रीन चालू होते ही फीड काली पड़ गई। टेक्नीशियन ने कहा कि उस टाइम स्टैम्प की फुटेज हमेशा करप्ट निकलती है, हमेशा। और फिर असली बात कहीं देर बाद पता चली। उस बस रूट पर आखिरी यात्री कई महीनों से लापता मिलते थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं। किसी को लगा शायद ये अफवाहें होंगी, जब तक मुझे वो टिकट रसीद नहीं मिली। 3 दिन बाद मेरे लॉकर में एक पुरानी पीली पड़ चुकी टिकट पड़ी थी। एक अजीब सी गंध थी, जैसे नम बस सीट में बहुत देर दबा कर रखा गया हो।
टिकट पर हाथ से लिखा था, रात 12:30, बस 23, अंतिम यात्री। नाम की जगह मेरा नाम लिखा था। आज भी देर रात जब डिपो शांत होता है, कभी कभी वही हॉर्न सुनाई देता है, सूखा, खुरदुरा। बाकी लोग कहते हैं कि वो हवा होगी, पर मुझे पता है वो बस मेरे लिए लौटती है। और अगली बार जब दरवाजा अपने आप खुलेगा, शायद मैं उसका अगला स्टॉप बन जाऊं।